स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला हम जो सर्कल है, सर्कल क्या होता है और सर्कल की डेफिनेशन क्या है उसको हम देखेंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ या द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। तो आपको क्या करना है, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस में, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट क्या कर लिए, इसको कलेक्ट कर लिए ऐसे ही। और जहाँ से भी अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ यहाँ तक की डिस्टेंस देखूंगी तो ये डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ये सारी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। इनको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इनका ये जो पॉइंट्स का सारा कलेक्शन कर लेते हैं, मीन्स कि मिला देते हैं सारे पॉइंट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। मैंने क्या एक वर्ड यूज किया, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस होनी चाहिए। हम अगर कहीं से भी हम डिस्टेंस मेजर करें इस पॉइंट से इस यहाँ तक की, तो वो जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, मीन्स की कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम सेंटर बोलते हैं, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ओके, उसके पहले हमने 9th क्लास में ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं सर्कल के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक सेक्टर तक तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, और हमारे 10th में टेंजेंट, सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो मैं इसको बस एक बार रिकैप कराती हूँ सारे जो पॉइंट्स है। कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, आर्क, सेमी सर्कल, सेगमेंट, सेक्टर, टेंजेंट, सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सेक्टर तक का जो सिलेबस है वो 9th में है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है कॉर्ड क्या होता है। Chord, if you take 2 points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called a chord of the circle. Okay, अब हम जानते हैं डायग्राम में। सबसे पहले इसको हम देखेंगे। देखो, अगर आपको क्या दिया हुआ है, जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया है, इफ यू टेक 2 points P and Q on a circle, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो P और Q सर्कल के ऊपर। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के ऊपर मैं क्या लेने वाली हूँ, पॉइंट्स लेने वाली हूँ। तो उस पॉइंट्स का नाम दे दिया है P और Q। तो मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। 2 पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है, देन द लाइन सेगमेंट, इसके बाद उसको ज्वाइन करना है, तो वो क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसको जब हम क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अब क्या करना है, ये भी एक कॉर्ड है, डायमीटर भी क्या होता है, एक कॉर्ड होता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। जब क्या होता है कि जैसे मैंने पॉइंट पी और क्यू लिया, पॉइंट पी एंड क्यू, जब ये पॉइंट, जब इन लाइन को मिलाऊंगी, इन पॉइंट्स को मिलाऊंगी, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा, मीन्स कि अगर ये लाइन सेगमेंट सेंटर से होते हुए पास होता है या सेंटर से पास होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो लंबाई होती है सर्कल की, लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कल की कितनी लंबाई है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होता है, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। अब मेजर आर्क भी होता है, माइनर आर्क भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्क क्या होता है। तो आर्क में, अच्छा ये इसमें इस ड्राइंग, इस सर्कल में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अ पीस ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है, इसका मैंने एक टुकड़ा उठा लिया, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दिया। तो ये जो टुकड़ा है, ये जो कट किया है मैंने, ये इतना पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट से मैंने इस टुकड़े को कट कर दिया, इस सर्कल को कट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। अब ये छोटा वाला है, क्योंकि ये छोटा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला बच रहा है पार्ट, उसे हम क्या बोल देते हैं, मेजर आर्क बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल में देखेंगे, व्हेन पी एंड क्यू आर एंड्स ऑफ डायमीटर। अब क्या बोला गया है, देन द बोथ आर्क्स आर इक्वल एंड ईच इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। व्हेन पी एंड क्यू आर एंड्स ऑफ सर्कल, सॉरी डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो कि ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से होते हुए पास हुए।
उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। जैसे मैंने मान लिया कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया और इसको मैंने काट के अलग कर दिया, मीन्स कि एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये आर्क ही है। देन बोथ आर्क इक्वल, तो जब ये डायमीटर से पास होते हैं तो ये इतना आर्क और ये वाला आर्क क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अभी हम सेमी सर्कल तक कर चुके हैं, सेगमेंट देखेंगे, सेक्टर, टेंडेंस और टेंजेंट और सेकेंड और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अब देखो, हमने कॉर्ड पढ़ लिया और आर्क पढ़ लिया, ठीक है। अब इनके बीच का जो रीजन है, जो एरिया है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। इसमें भी मेजर होता है और माइनर होता है, तो हम डायग्राम में समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है। अब सेगमेंट में बोला गया कि कॉर्ड ले लो, ठीक है, मैंने कॉर्ड ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए P और Q, तो ये हमारा हो गया कॉर्ड। इनको हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया, ये लाइन सेगमेंट क्या बन गई, कॉर्ड। अब बोला गया है कि रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये क्या है, आर्क, ये आर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ का रीजन, ये जो रीजन बन रहा है, ये जो रीजन बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और क्योंकि ये छोटा है, माइनर बोल देंगे। और ये वाला बड़ा वाला जो बन रहा है, क्योंकि ये देखो, ये कॉर्ड है और ये बड़ा वाला आर्क है, तो इसका भी ये जो रीजन बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, सेगमेंट। तो इसे हम क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट बोल देंगे। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, द रीजन बिटवीन एन आर्क, किसके बीच का रीजन बता रहा है, एक आर्क ले लो, एंड टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ द आर्क। ओके, पहले आर्क ले लेते हैं। मैं मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक का एक हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। अब क्या बोला गया है, आर्क ले लिया हमने, एंड टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर, दो रेडियस ले लिया। ओके, दो रेडियस लेने के ये कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, टू द एंड ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, ये जो आर्क की एंड पॉइंट्स है उससे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे और इससे इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये जो रीजन आया है, ये जो रीजन आया है, इसे हम क्या बोल देंगे, सेक्टर बोल देते हैं। इसे हम सेक्टर बोल देते हैं। तो ये देखो, ये भी एक रेडियस है, ये रेडियस है, और ये वाला कितना है, बड़ा वाला आर्क है, तो ये भी एक रीजन बन गया, सेक्टर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, छोटे वाले को माइनर बोल देंगे और बड़े वाले को मेजर बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे 10th में सिलेबस है उसको हम देखेंगे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या है, एक ऐसी लाइन है जो कि क्या करता है, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया, एक लाइन है, क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं मान लेती हूँ एक लाइन, और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं मान लेती हूँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया। इसे हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, एक लाइन है, ओके, लाइन को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये रहा, सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सेकेंड। और जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, आसान है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉमन पॉइंट मीन्स कि जैसे यहाँ पे टेंजेंट हमने बनाया, टेंजेंट बनाया, तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा, मैं मान लेती हूँ ये जो लाइंस बनी होगी वो भी पूरा पॉइंट से मिलके बनी होगी, ये जो सर्कल बना होगा वो भी पॉइंट से मिलके बना होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। मैं इसको भी लिख देती हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसमें कुछ एमसीक्यूज है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट, फर्स्ट है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें रेडियस निकालना है इस केस में। तो क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, पॉइंट क्यू से हमने क्या खींचा, एक टेंजेंट खींचा जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस द ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, देखो क्यू से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर और ये दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट नहीं दिया था तो मैंने मान लिया ये पी पॉइंट है। अब हमें ये रेडियस निकालना है, मीन्स कि ओपी निकालना है। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब हम जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, सेंटर से इस टेंजेंट में मतलब उसको मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो वो कितना एंगल का डिग्री बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में अब क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, ये वाली जो साइड होती है इसका स्क्वायर करो। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसका सोल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, देखो ओपी का ओ क्यू का स्क्वायर ये बराबर है किसके, बाकी जो दोनों साइड बच रही हैं उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। तो ओ क्यू हमें दिया हुआ है 25, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू पी क्यू हमें 24 दिया है, इसका स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। जब इसको हम माइनस करेंगे, इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये 9 बचेगा और इसके बाद यहाँ पे बचा 11, 11 माइनस 7 करोगे तो 4। तो यहाँ पे ओपी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 49। अब हम जानते हैं कि जो 49 है वो किसका स्क्वायर है 7 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर इफ टीपी and TQ are two tangent to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, then PTQ is equal to कितना होगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है और हमने क्या खींचा हुआ है, पॉइंट टी से दो टेंजेंट खींचे हुए हैं, TP और TQ, दो टेंजेंट है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये एंगल है POQ ये कितना है 110 डिग्री है। अब मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना है, टी पी ओ क्यू। इसमें हम देखेंगे कि ये हमें 90 डिग्री मिल गया। फिर वही काम है कि टेंजेंट से जब इस रेडियस को मिलाओगे तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। सेम यहाँ पे भी वही है, तो ये 90 मिल गया, ये 110 मिल गया, ये भी 90 मिल गया। तो ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल कौन सी, पी और टी पी ओ प्लस एंगल दूसरा एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस क्यू टी पी या पी टी क्यू। तो इन तीनों चारों का एंगल सम कितना होगा 360। अब जो जो दिया है हम उसको लिखेंगे। तो टी पी क्यू कितना है 90 डिग्री है और फिर पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री है। फिर इसके बाद इस दूसरी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको एक्स मान लेती हूँ 360 डिग्री। अब देखो इसमें से ये 360 में से ये सारे नंबर माइनस करोगे तो 360 में से 90 प्लस 90 कितना होता है 180। तो 360 में से 180 माइनस करोगे डायरेक्ट 180 आ जाएगा। फिर 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो मतलब यहाँ पे ये इसका एंगल कितना है 70 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ टेंजेंट PMPB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इफ टेंजेंट P and PQ from a point P,
देखो यहाँ पे एक सर्कल है, ये रहा, मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल में एक पॉइंट P है, वहाँ से हमने टेंजेंट खींचा, कौन सा, PA, और दूसरा टेंजेंट खींचा PB। अब क्या दिया है कि सेंटर O आर, जो ये P2 अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो ये इसका जो एंगल है इंक्लाइंड है सेंटर की तरफ, वो उसके एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर ये 80 डिग्री है, देन हमें क्या निकालना है, POA निकालना है। इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो देखो हमने पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, जो बाहर पॉइंट है सर्कल के बाहर और सेंटर, जब इसको हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। ठीक, तो ये इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल गई कि एंगल APO ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि जो OP है वो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। OP इज अ एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, इसलिए इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अगर ये 40 मिल गया, ये 90 मिल गया, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं आराम से। जो हम, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से, तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालती हूँ, POA इज इक्वल टू 180 में से हम किसको किसको माइनस करेंगे, 90 को, और हमें दूसरा एंगल कौन सा मिला, 40 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 9 और ये 4, 130 हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर डायमीटर के एंड्स पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट कैसे हैं, पैरेलल हैं। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया है, एक सर्कल, अ सर्कल विथ, हमें यहाँ पे सेंटर कौन सा है, सेंटर का हमने नाम क्या दिया है, O, और डायमीटर, एंड जो डायमीटर है, डायमीटर कौन सा है, AB, ये डायमीटर AB, और हमने जो टेंजेंट माना है, लेट PQ एंड RS। तो लेट PQ बी द टेंजेंट एट पॉइंट A। तो जो टेंजेंट है PQ वो यहाँ पे A पे A से होते हुए जा रहा है। नेक्स्ट हमने कौन सा टेंजेंट है, RS, तो ये कौन से पॉइंट से है, B से पॉइंट से जा रहा है। एंड RS बी द टेंजेंट एट पॉइंट B। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव में हमें ये दिखाना है कि जो ये दोनों टेंजेंट है PQ और RS ये पैरेलल हैं। तो PQ इज पैरेलल टू RS, ये चीज़ हमें दिखानी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रेडियस। जब हम सेंटर से रेडियस खींचते हैं किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस PQ क्या है, टेंजेंट, PQ इज अ टेंजेंट, और OA हम बोल सकते हैं, OA जो परपेंडिकुलर होगा PQ के। तो यहाँ पे हम रीजन बताएंगे, हमने थियरम पढ़ा हुआ है, यहाँ पे OA जो होगा इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका भी हम रीजन बता देते हैं। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर
टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ओ ए इज परपेंडिकुलर पी क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ओ ए पी वो कितना बन रहा है, देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 भी आ जाएगा। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे ओ बी है, ये भी एक रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ओ बी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, आर एस के ऊपर। सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली जो आर एस है, आर एस इज अ टेंजेंट, ये भी क्या है, टेंजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ओ बी इज परपेंडिकुलर आर एस, और रीजन हम जो हमने यहाँ पे सेम लिखा वही बताएंगे, ये सेम रीजन है। और फिर इसके बाद अगर ये ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, इसका मतलब ओ बी आर ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ओ बी आर इज इक्वल टू, सॉरी ओ बी एस, हम इसको लिखते हैं ओ बी एस, ओ बी एस, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 से अगर हम देखें तो ये भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर देती हूँ, बॉक्स के अंदर, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ओ ए पी है वो बराबर है एंगल ओ बी एस के। और दूसरी चीज अगर मुझे लिखना है इसको ओ ए पी, अगर मैं ऐसा करके लिखना चाहूँ बी ए पी तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल अभी भी वही आ रहा है एंगल ए 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल बी ए पी इज इक्वल टू, सेम इसी तरीके से अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो ए बी एस, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए बी एस। अब फॉर लाइन पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लाइन्स पी क्यू एंड आर एस एंड ट्रांसवर्सल हमें क्या दिया हुआ है, ए बी, एंड ट्रांसवर्सल ए बी। अगर हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी एस, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास दो लाइन है और दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है वो कैसे एंगल कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये एंगल बराबर होते हैं। सेम इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ तो ये दोनों एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हमने लाइंस बता दी, ये पी क्यू है और ये आर एस है, और हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल दे दिया ए बी, और यहाँ पे देखा हमने कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल बराबर है, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल तभी बराबर होते हैं जब दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये निकल के आ गया, हम यहाँ पे बताएंगे ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और ये एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। तो सो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, आर एस के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो इसको समझाने से पहले मैंने थ्योरम 10.1 में पढ़ाया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे सर्कल का सेंटर और मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा हुआ है, तो जब मैं क्या करती हूँ, इस सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाती हूँ, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का।
तो यही सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है, बस हमें ये प्रूफ करना है ना कि जो ये हम पास कर रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर पास हो रहा है, यहाँ पे जो 90 डिग्री बना रहा है वो किससे पास हो रहा है, वो सेंटर से होके पास हो रहा है और किसी पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में है मैं उसको लिखती हूँ। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, मैं मान लेती हूँ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, यहाँ पे मैंने ए बी टेंजेंट बनाया हुआ है, ए बी बी द टेंजेंट, इंटरसेक्टिंग या टच कर रही है किस पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट P। ये चीज़ हमें गिवन में है। फिर इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि जो ये परपेंडिकुलर हमने खींचा है ना OP, ये जो परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर खींचा है ये किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, आपको शॉर्ट फॉर्म में, तो ये परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर है, टेंजेंट AB एट P passes through किसके थ्रू पास हो रहा है, सेंटर के थ्रू, सेंटर मतलब कौन सा, O, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें बतानी है कि जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर एट पॉइंट P, ये P के ऊपर वो किससे पास हो रहा है, पॉइंट O से। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, जो मैंने भी जस्ट थ्योरम बताया, उस थ्योरम के अनुसार अगर मैं बोलूँ तो ये जो एंगल हो जाएगा, एंगल OPB, ये हमें ऑलरेडी मिल जाएगा एंगल, क्योंकि यहाँ पे OP क्या है, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो OPB है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पे आप इसका रीज़न बता सकते हो, रीज़न क्या होगा, टेंजेंट ऑफ सर्कल is perpendicular to radius at point of contact। तो ये हमने तो थ्योरम 10.1 में पढ़ा था, इससे हमने ये निकाल लिया कि OPB ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि ये पास होगा कि नहीं होगा, तो मैं मान लेती हूँ कि दूसरा पॉइंट मान लेती हूँ कि इसके थ्रू नहीं पास हो रहा है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या मैंने माना एक पॉइंट X, फिर मैंने बोला कि ये जो XPB है ये 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि जो X है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया। तो नाउ लेट अस अज्यूम, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अज्यूम करना पड़ेगा अगर हमें प्रूफ करना है, सम पॉइंट X, मैंने क्या माना, एक पॉइंट माना, क्या, X माना। ओके, अब मुझे इसका मतलब मैंने X मान लिया, तो ये जो XP हो जाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, XP परपेंडिकुलर। अगर ये नहीं है तो ये मान लेती हूँ, अगर ये नहीं है, ये बोल रहा है कि ये नहीं है, अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो मैंने ये पॉइंट मान लिया, तो इसका मतलब ये होगा XP इज परपेंडिकुलर PB। तो इसका मतलब यहाँ से मैंने ये निकाल दिया कि जो XPB है वो कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों एंगल बराबर हो गए, मतलब कि OPB इज इक्वल टू XPB, ये दोनों कैसे हो गए, 90 डिग्री हो गए एंगल। ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री होता है, जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक, तो क्या इसके अंदर और भी कोई 90 डिग्री बन सकता है, नहीं बन सकता है। अगर कोई भी एंगल आप बना रहे हो इसके अंदर, ठीक, तो इससे जो भी एंगल बनेंगे वो एंगल कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 90 डिग्री पूरा है, ये 0 हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ये 90 डिग्री पूरा का पूरा हो गया। अब इसके अंदर मैं जितने भी एंगल बनाऊंगी वो 0 से बड़ा बनेगा या 90 से छोटा बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल, ये 90 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हमने पहले ही बना दिया कि ये जो है वो 90 डिग्री है। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो भी 90 डिग्री हो जाए,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज पॉसिबल। ये पॉसिबल तभी है ओनली इफ ये जो ओपी है और एक्सपी है, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो ही जाके क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, कोइंसाइड। हेंस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं टू टेंजेंट, वो किससे पास होगा, पासिस थ्रू सेंटर। हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट कहाँ से खींचा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट ए लिया है, इस पॉइंट से मैंने क्या खींचा है, एक टेंजेंट खींचा हुआ है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है वो सेंटर से कितने दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर पे है। फिर इसके बाद बोला गया है द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये देखो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और हमें ये फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में मुझे क्या दिया है, हमें क्या मिल गया है, ओ ए की वैल्यू मिल गई है। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और फिर दूसरी चीज़ हमें क्या मिली है, ए बी की वैल्यू, ए बी या बी ए की वैल्यू, बी ए की वैल्यू कितनी मिली है, 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड रेडियस। रेडियस मतलब यहाँ पे रेडियस कितना है, ओ बी। तो ओ बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, हमने थियरम पढ़ा हुआ है कि अगर आप क्या करते हो, सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है और मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींची हुई है, जब भी सर्कल के सेंटर से आप इस टेंजेंट पे मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलाते हो टेंजेंट के, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब कि यहाँ से, ये सेंटर से ये जो हमने खींचा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो यहाँ पे मतलब ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में, हम सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ओ बी ए। in triangle OBA by पाइथागोरस, पीजीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम फॉर्मूला क्या होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसका जब स्क्वायर करते हैं तो ओ ए का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ, किसका सम, सम किसका सम करना है, जो बाकी दो साइड बच गई हैं उनका स्क्वायर करके सम कर दो। तो ओ बी का स्क्वायर फिर प्लस बी ए का स्क्वायर, ये हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम। जो जो जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसको हम वहाँ पे रखेंगे। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी हमें नहीं दिया है, ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस बी ए का कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये प्लस 16 है, तो जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -16। तो -16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। फिर इसके बाद 25 -16 करोगे तो कितना आएगा, 9, ओ बी का स्क्वायर। फिर ओ बी का स्क्वायर देखो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। जब इसका हम रूट निकालेंगे तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा जो रेडियस का लेंथ है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल
विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि आप एक ही सेंटर से जब दो सर्कल बनाते हो और दो या दो से ज़्यादा सर्कल बनाते हो तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब एक ही सेंटर होता है दोनों सर्कल का कॉमन। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस दिया है वो 5 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर दिया है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें ए बी के लिए, ए बी जो यहाँ पे ए बी मैंने बनाया हुआ है ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, और वो जो छोटे वाले ये ए बी कॉर्ड ये छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। तो हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन में है उसको हम लिखेंगे ओ एम छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ओ ए बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके यहाँ से हम सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटा वाला सर्कल है, आप छोटे वाले सर्कल को सिर्फ देखो, जो छोटा वाला सर्कल है ये रहा इसका सेंटर और हमने ऐसे करके बनाया हुआ है, और ये ए बी यहाँ से टच करते हुए जा रही है ए बी, और ये रहा इसका नाम ओ एम। ठीक है, ये हमें छोटे वाले सर्कल को देखना है सिर्फ। छोटे वाले सर्कल के लिए ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ये जो ए बी हमने बनाया हुआ है ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट। हम जानते हैं कि जब हम सेंटर से इस टेंजेंट पे क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो ओ एम है और जब हम इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलाएंगे तो ये कितना बना देगा, 90 डिग्री बना देगा। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे ओ एम हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एम। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो ए बी है वो इज द टेंजेंट, वो टेंजेंट होगा किसका, टू द स्मॉलर सर्कल, टू स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है इसका मतलब कि ओ एम परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा, ओ एम इज परपेंडिकुलर ए बी। तो यहाँ पे हम रीजन भी बता देंगे, रीजन क्या है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्कल को देखना है। बड़े वाले सर्कल को जब देखोगे तो ये रहा बड़ा वाला सर्कल, और ये रहा इसका सेंटर ओ, और ये रहा ए बी, ये इसका सेंटर। देखो ये बड़े वाले सर्कल को देखना, ये पूरा बड़े वाले सर्कल को देखना, छोटे वाले सर्कल को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो ये बड़ा वाला सर्कल, अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। वही ए बी अब उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉर्ड। ठीक है, जहाँ पे ये छोटे वाले सर्कल के लिए यही ए बी क्या था, टेंजेंट, अब ये ए बी जो हो जाएगा बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, कॉर्ड। तो हम एक थ्योरम और जानते हैं कि जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड के ऊपर तो ये क्या कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने अभी जस्ट बताया है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। इसका मतलब ये हो गया कि ओ एम जो है वो मतलब इसको बाइसेक्ट कर देगा, इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर देगा दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं ए एम इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, एम बी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमें बताना है नाउ, अब हम लिखेंगे नाउ ए बी क्या हो गया, अब ए बी इज द, ये कॉर्ड हो गया बड़े वाले सर्कल के लिए, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कॉर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। क्यों हुआ इसका हम रीजन भी बताएंगे कि जब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ओके, बस अब हमारा यहाँ पे बस सोल्यूशन खत्म। देखो यहाँ पे ये
और ये 90 डिग्री मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, बस इन ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इसके बाद वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AMO में बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से जो सामने वाली साइड है 90 डिग्री के वो बराबर होगी उसका स्क्वायर करेंगे, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड बच रही हैं OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AM की चाहिए, तो AM अच्छा OA की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस AM का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 माइनस 9 करोगे जब, तो ये हो जाएगा 16। तो जब AM की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें सिर्फ अभी AM की वैल्यू निकली है। अब हम जानते हैं कि AM MB दोनों बराबर हैं, मतलब कि MB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका रीज़न भी बता देंगे, क्योंकि जो AM है वो बराबर है MB के। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें AM प्लस MB, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, AB की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू AM प्लस MB। तो ये कितना है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 4 8 सेंटीमीटर, मतलब कि AB की वैल्यू कितनी आ गई 8। AB की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर देखने को मिल गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है जिसका सेंटर क्या है O। और ये जो सर्कल है वो कौन से क्वाड्रिलेटरल के कौन से पॉइंट पे टचेस कर रहे हैं, PQRS। तो हमें प्रूव करना है जो AB है प्लस CD इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, AD प्लस BC। मतलब ये जो दोनों अपोजिट साइड है इनका सम बराबर होगा इन दोनों के सम के। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मुझे जो चीज गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया है, एक ABCD क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसके बाद हमें बताया गया द क्वाड्रिलेटरल ये क्या कर रहा है, टचेस द सर्कल। ये सर्कल को कौन कौन से पॉइंट्स पे टच कर रहा है, सर्कल एट पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट पे है, PQR एंड S। ये चारों पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में जो AB है प्लस CD ये बराबर होगा AD प्लस BC के। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर आप क्या करते हो कि एक सर्कल है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जब इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम ये 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों की लेंथ, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, इन दोनों की लेंथ क्या होती है, दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट length of tangents drawn from एक्सटर्नल पॉइंट, जब हम बाहर सर्कल के बाहर के पॉइंट को हम एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं, जब हम वहाँ से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो दोनों जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब एक एक करके हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। हेंस यहाँ से हम लिखेंगे हेंस। अब देखो ये सर्कल मान लो, ये सर्कल का क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट A। अब यहाँ से 2 टेंजेंट खींच रहे हैं AS और AP। इसका मतलब कि हम यहाँ से लिख सकते हैं जो AP है वो बराबर है किसके, AS के। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट।
सेम इसी तरीके से अब ये एक्सटर्नल सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है बी, तो बी से दो टेंजेंट खींच रहे हैं बीपी और बीक्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ये बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। फिर ऐसे ही सी देखेंगे, सी पॉइंट पे, तो ये सी आर और सी क्यू, तो ये दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर इसी तरीके से हम इसका देखेंगे, तो ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। तो इन चारों इक्वेशन को अभी हम क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2, या यहाँ पे प्लस साइन का लगा सकते हो, 3 + 4। इन चारों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब इन चारों इक्वेशन को कैसे ऐड करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनको ऐड करेंगे और जो राइट हैंड साइड में है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ नोटिस करना कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना ए पी, पी जिसमें कॉमन आ रहा है ना ए पी और बी पी, तो इनको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा है। फिर ऐसे ही सी आर डी आर, सी जो यहाँ पे सी आर और डी आर बन रहे हैं उनको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो उनको ऐड करोगे तभी तुम्हारा आंसर प्रॉपर आएगा, तो उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये हो गया। अब देखो ए पी, अब इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ए पी प्लस बी पी एक ब्रैकेट के अंदर हो गए, सी आर प्लस डी आर एक ब्रैकेट के अंदर हो गए, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। देखो ए एस डी एस को मैंने साथ में ले लिया। फिर इसी तरीके से बी क्यू प्लस सी क्यू मैंने इनको साथ में ले लिया। अब देखो हम यहाँ पे ए पी प्लस बी पी क्या बन रहा है, ए पी प्लस बी पी, ओवरऑल क्या बन रहा है ए बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर क्या बन रहा है सी डी, पूरा सी डी बन रहा है, इज इक्वल टू ए एस प्लस एस डी एस, तो ये क्या बन रहा है ए डी। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो किसके बराबर हो रहा है, ए डी के बराबर होगा, प्लस बी क्यू एंड सी क्यू, ये किसके बराबर हो रहा है, बी सी के बराबर हो रहा है। जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया है। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, इन फिगर एक्स वाई and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है और दो पैरेलल टेंजेंट दी हुई है एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। फिर क्या बोला गया है, अनदर टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट ए बी है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, मतलब कि जो ए बी टेंजेंट है वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रही है, सी पे, और इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, और एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ए, और एक्स डैश वाई डैश जो है इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट बी। हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितना है 90 डिग्री, यही हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, दो टेंजेंट दिए हुए हैं एक्स वाई is a tangent, देखो जो एक्स वाई टेंजेंट, फिर मैंने क्या किया है यहाँ से सेंटर से पॉइंट पी पे मिलाया हुआ है और यहाँ इस एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू पे मिलाया हुआ है। तो इसको मैंने एक जो अपना कॉर्ड है इसको खींचा है। ओके, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट, ये किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ एक्स डैश वाई डैश, तो ये किस पॉइंट पे है, इज अ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, ये किस पॉइंट पे है, पॉइंट क्यू पे है। एंड हमने देखा अभी यहाँ पे बताया गया कि ये दोनों जो टेंजेंट है वो कैसे है, पैरेलल, तो एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। और दूसरी चीज हमें एक और दिया हुआ है, जो ए बी टेंजेंट है, ए बी इज अ टेंजेंट
ए बी इज अ टेंजेंट, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है सर्कल को, सी पे, तो एट पॉइंट सी। ओके, ये चीज हमें दी हुई है और हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव में हमें बताना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे जो ये ओ सी है, अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊं, मतलब ये रेडियस खींचूं और इस टेंजेंट के ऊपर, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, जो कि हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ सी इज परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल ए, देखो यहाँ पे जो एंगल ए सी ओ ये भी 90 डिग्री बनेगा, बी सी ओ ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन बताएंगे कि हमने क्यों लिखा। ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कितना बनाता है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है। ओके, आगे हम चलेंगे। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये जो ट्राइंगल है, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी, ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल में हम बात करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में हमें कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैंने यहाँ तक खींचा तो ये क्या हो गया, रेडियस। इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेडियस है। और फिर हमने देखा कि ये देखो, ये यहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का। हम जानते हैं जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये देखो, ये टेंजेंट सर्कल के बाहर का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो दोनों टेंजेंट खींची गई हैं, तो इनकी भी लेंथ कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे ओ ए दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर देंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ये क्यों हमने बताया, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल के, ठीक है, ये रेडियस है। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे रेडियस, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू, किसकी बात कर रही हूँ मैं, ए पी इज इक्वल टू ए सी। ए पी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने क्यों बराबर किया, क्योंकि जो लेंथ होते हैं टेंजेंट के, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने बता दिया। और तीसरी चीज कौन सी कॉमन आ रही है, ओ ए। तो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ पी। अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करते हुए ध्यान रखना है, ए ओ ए किसके बराबर है, ओ ए की बराबर है, तो हम पहले ओ ए ही लिखेंगे। तो ट्राइंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों अच्छा किस रूल से हुए, तो यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया है, साइड से कॉन्ग्रुएंसी के, तो यहाँ पे हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये बराबर हो जाएगा। तो किस रीजन से हमने बताया, तो सीपीसीटी से बताया। कौन से एंगल की बात कर रही हूँ मैं, एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल, और एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट, जैसे ही हमने ये ट्राइंगल में किया वैसे ही सेम हम चीजें यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर तो बराबर हो जाएंगे। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से ये इनके दोनों क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। और ओ भी इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो सेम कहानी हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, बी ओ सी एंड बी ओ क्यू।
बी ओ सी और बी ओ क्यू, ये दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। तो दोनों जो हमने लिखा है सब फटाफट लिखेंगे। ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। दूसरी चीज हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी क्यू। बी सी क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू। सेम वही है कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, सर्कल के बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट होती है उससे हम जब दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो रीजन मैंने यहाँ पे बताया, सेम रीजन यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, ओ बी दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। अब यहाँ तक होने के बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल है बी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम जो एंगल है हमें करस्पॉन्डिंग, ये किस रूल से हुआ है, तो साइड 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 से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। ये कौन से दोनों एंगल हैं, बी ओ सी, तो ये वाला एंगल बन रहा है, और बी ओ क्यू ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में मान लेती हूँ 1, जो यहाँ पे हमने सीपीसीटी से निकाला था, ये इक्वेशन 1, ये भी हमने सीपीसीटी से ही निकाला है, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दोनों इक्वेशन को राइट जो लेफ्ट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, जो राइट हैंड साइड में, अच्छा नहीं, हम क्या करने वाले हैं, देखो ये जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री। जैसे कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं बात करूँ ये एंगल की, ये टोटल एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, सारे एंगल को ऐड करेंगे, तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया, लीनियर पेयर लगाया। ओके, अब हमें कहीं चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, ए ओ बी चाहिए, मतलब मुझे ये दोनों एंगल की ज़रूरत है, ये दोनों एंगल की ज़रूरत है। तो ये दोनों एंगल है कौन से, ए ओ सी है और बी ओ सी है। मतलब मैं अगर ए ओ सी और बी ओ सी में कन्वर्ट कर दूँ सारे एंगल को, तो मेरा एंगल ये आ जाएगा। तो जो मेरे पास जैसे ए ओ पी है, तो मुझे इस ए ओ पी को हटाना है। तो मैं हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया ऑलरेडी कि ये दोनों इक्वल है, किसके बराबर है, ए ओ सी के। क्या मैं ए ओ पी की जगह पे ए ओ सी नहीं लिख सकती, दोनों बराबर है तो लिख सकती हूँ। तो ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ए ओ सी चाहिए। फिर इसके बाद इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, बी ओ सी चाहिए। तो यहाँ पे बी ओ सी तो है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी ओ क्यू की जगह पे, क्योंकि मैंने ये दोनों को बराबर कर दिया है, तो बी ओ क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स हो गए सारे दोनों एंगल, तो यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल ए ओ सी, यहाँ पे भी 2 टाइम्स एंगल हो गए बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, 2 उस साइड में जाएगा तो 180 डिग्री, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्टेप और लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जाएगा डिवीजन में, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, ए ओ सी बी ओ सी, पूरा एंगल कितना बन रहा है, ए ओ बी। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर जो एंगल हो जाएगा ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मतलब किसके बीच के एंगल की बात हो रही है, द
टू टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट की बीच के एंगल की बात हो रही है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि कहाँ से ड्रॉन किया गया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन किया गया है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये सर्कल के बाहर है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इससे हमने क्या किया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल से एक पॉइंट पे कट करते हुए जाए। और यहाँ पे देखो ये भी, ये दूसरा टेंजेंट हो गया, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो ये एंगल। उसके आगे बढ़ते हैं, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बना रहा है, लेकिन किसके साथ 180 डिग्री मतलब बना रहा है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द। अब ये कौन सी एंगल की बात हो रही है, अभी इस एंगल को देखते हैं। टू द एंगल सबटेंडेड, ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, बाय द लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जो लाइन होती है, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट किसे बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं एट द सेंटर, जब हम क्या करते हैं, ये सेंटर पे मिलाते हैं। देखो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर पे मिलाते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट, ये देखो लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट ही कहलाएगा। और जब हम क्या करते हैं, इनको सेंटर पे मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। यही हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर, यहाँ पे सेंटर इसका कितना है, O है। और दो टेंजेंट हमें दिए हुए हैं, उसको हम लिख देंगे टेंजेंट, टेंजेंट PA एंड PB। ये ड्रॉन कहाँ से ड्रॉन किया गया है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या है, P। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में अभी जस्ट मैंने बताया कि एंगल, इस एंगल का और इन दोनों एंगल का मिला के जो सम हो रहा है वो कितना हो रहा है, सप्लीमेंट्री, मतलब वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल लिखेंगे, दोनों एंगल का नाम बताएंगे। एंगल APB, ये एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसको हमें बीच में रखना है, बाकी BPA भी लिख सकते हो, APB भी लिख सकते हो। तो एंगल APB प्लस दूसरी कौन सी एंगल है, ये सामने वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल AOB। तो एंगल AOB, इनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम देखेंगे कि जो OA है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इस टेंजेंट के ऊपर। क्यों टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, सर्कल से ये सर्कल के सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। मैं मान लेती हूँ, मैंने यहाँ पे एक सर्कल खींचा, बनाया, और फिर यहाँ से सेंटर और यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है, और इस सर्कल के सेंटर से जब मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये हमने थियरम्स में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OA इज परपेंडिकुलर AP, AP के ऊपर परपेंडिकुलर है OA। अब इसका भी हम रीजन भी बताएंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल हो जाएगा, एंगल ये वाले एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे OAP, OAP ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा सेम इसी तरीके से OB भी, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BP के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा OB है वो परपेंडिकुलर है BP के ऊपर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे O, ये एंगल हमें बीच में लेकर आना है, तो एंगल OBP, तो एंगल OBP ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका अब हम रीजन बता देंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। टेंजेंट, ओके मैंने देखो यहाँ पे रीजन लिख दिया है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जब हम टेंजेंट पे यहाँ पे रेडियस खींचते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। अब अगर हम ये देख रहे हैं तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल उसका नाम देंगे, क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है, O, O A
पी बी, ओ ए पी बी। इसमें हम देखेंगे चारों एंगल का नाम लिखते हैं सबसे पहले। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ओ ए पी, ओ ए पी। दूसरा कौन सा बन रहा है? ओ पी, ओ बी पी। तीसरा कौन सा बन रहा है? एंगल ए पी बी। ये हो गया और ये हो गया, और ये हम देखते हैं एंगल कौन सा है? ए पी बी। और कौन सा बच रहा है? ए ओ बी, ए ओ बी। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ से हमने ये 360 लिख दिया। अब हमें ये पता है कि इसका ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या बचेगा? एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। अब यहाँ से ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360, और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। तो इस साइड आएगा माइनस में 180 का, माइनस का 180 इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 360 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, जो कि हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा आ गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। यही क्या करना था हमें? प्रूफ। हे फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है जो कि क्या कर रही है? इस चारों पॉइंट पे इसे टच कर रही है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है? रोम्बस है। रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे अगर हमने चारों साइड इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो गिवन में है हम वो लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है? ए बी सी डी एक क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम है एक जो कि क्या कर रहा है? टचिंग द सर्कल। सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। ये सर्कल को पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे, पॉइंट आर पे, पॉइंट एस पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है? हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव में जो ए बी सी डी है वो क्या है? एक रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। मतलब हमें इसकी चारों साइड क्या दिखानी है? इक्वल दिखानी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। देखो प्रूफ में सबसे पहले कि अगर ये देखो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसके अपोजिट साइड में कौन सी है? सी डी, तो ये बराबर होगा। दूसरी हम कौन सा लिख सकते हैं? जो ए डी है वो बराबर हो जाएगा ए डी ये बराबर हो जाएगा बी सी के। यहाँ पे हम रीज़न बता देंगे क्यों हमने ऐसा लिखा। क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे नाउ अब देखो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एस। अब ये मैंने कैसे लिख दिया और क्यों लिखा? तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे ए एस इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? दो टेंजेंट खींच रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल पे एस पे टच कर रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पी पे टच कर रहा है। तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। तो यहाँ से लेके जब भी हम क्या करते हैं? सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, दो टेंजेंट हमने खींचा तो इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ये हमने थियोरम्स में प्रूव किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? सेम जो यहाँ पे बी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू
बी क्यू, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 3। तो ये भी क्यों, ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस दोनों ये सर्कल के दोनों टेंजेंट हो जाएंगे, मतलब इनकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो सी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 4 वो देते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये इक्वेशन नंबर हो गया 5। अब हम क्या करना है, हमें एडिंग इक्वेशन 2, 3 और 4 एंड 5, चारों इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जो LHS है उसको LHS में, और जो RHS है उसको RHS साइड में। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, देखो AP प्लस BP, दूसरा CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस, अब देखो AS और S वाले टर्म को साथ में लिखेंगे, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। तो ये चारों टर्म को मैंने जोड़ दिया और ये चारों टर्म को एक साइड में जोड़ दिया। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, AS और DS को साथ में लिख दिया। तो AP प्लस BP क्या बन रहा है, AP प्लस BP, तो ये ओवरऑल क्या बन रहा है, AB बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB। और CR प्लस DR क्या बन रहा है, CR प्लस DR, ये ओवरऑल क्या बन रहा है, CD। तो प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर AS प्लस DS क्या बन रहा है, AS प्लस DA, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AD। फिर प्लस, फिर इसके बाद BQ, यहाँ पे BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, तो ये पूरा क्या बन रहा है, BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC। अब देखो हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 से ये चीज़ हम लिख सकते हैं, AB, यहाँ पे देखो ABCD बराबर है, तो किसी एक में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे मैंने AB प्लस CD की जगह पे मैंने लिख दिया AB। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमने ऑलरेडी इक्वल बता दिया कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक साइड इक्वल दिखा दो, तो AD एक में कन्वर्ट कर दो। तो AD प्लस BC में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, BC को AD में। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम रीज़न बता देंगे कि AB इज इक्वल टू क्या है, CD, और दूसरा क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इसको। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AD। AB इज इक्वल टू AD। अब AB इज इक्वल टू CD भी है, AB इज इक्वल टू AD भी है। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो AB, सबसे पहले AB इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, CD या AD यहाँ पे जो है पहले उसको लिखेंगे AD। AB इज इक्वल टू AD, ये किसके बराबर है, AD। लेकिन AD किसके बराबर है, देखो यहाँ पे AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। और AB और किसके बराबर है, AB CD के बराबर है। तो यहाँ पे आपस में ये चारों जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है, इज अ रोम्बस। वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ।